बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी मल्टीप्लाई है लेकिन ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। पिछले जो 2 क्वेश्चन थे वो हमने मतलब सॉल्व किए हुए थे, फिर हमने उनको समझ लिया था जस्ट ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पे इसकी ज़रूरत है कि ये साथ साथ आपको करके समझाया जाए कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल कितने पार्ट्स हैं आपके पास? 12, ठीक है। ये आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने पास एक पेन कॉपी रख लें। क्वेश्चन को समझने के बाद आप उसको नोट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे लिख ली है कि एक्सरसाइज जो है हमारे पास है 5D, ठीक है। एक्सरसाइज 5D हम करेंगे स्टार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई। यहाँ पे डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई कर तो सबको आती है। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है खास पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 23.2 मल्टीप्लाई 1.96, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर हम लिख लेंगे 23.2 और नीचे 1.96। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक बात समझने की ये है कि हम इसमें ना साथ साथ पॉइंट लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सिंपली सॉल्व करके एट द एंड हम अपना जो पॉइंट है वो एडजस्ट कर लेंगे एक टेक्निक के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम अपने आंसर में पॉइंट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने इसका पॉइंट लगाना है, ठीक है। 6 2 12, 2 लगा, 1 गया कैरी। यहाँ पे कोई पॉइंट लगाने की साथ साथ ज़रूरत नहीं है। 6 3 18, 18 और 1 19 आएगा, 1 गया कैरी। 6 2 12, 12 और 13, फर्स्ट डिजिट क्रॉस। अब नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 18, 1 गया कैरी। 9 3 27, 27 और 28, 2 गया कैरी। 9 2 18 और 18 में 2 प्लस किया 20 आ जाएगा हमारे पास। अब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे। 1 2 2, 1 3 3, 1 2 2 और इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 2 9 और 8 कितने होते हैं आप काउंट कर सकते हैं, 17 होते हैं, ठीक है। 1 गया कैरी। 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। इन तीनों को चारों को प्लस किया 14 आया, 1 गया कैरी। 3 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है आपके पास। अब यहाँ पे 3 और के ऊपर सिर्फ 0 आ रहा है, सॉरी ये जो है ना तीनों अभी हमने कर लिए हैं 3 4 और 5। अब यहाँ पे 2 + 2 4, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट को एडजस्ट करना है। पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए जो टेक्निक हमने यहाँ पे यूज़ करनी है वो ये वाली है कि देखिए यहाँ पे एक वैल्यू हमने देखना होता है कि दोनों जो वैल्यूज़ है, दोनों मीन्स के एक वैल्यू ये वाली है और दूसरी ये वाली है, दोनों में कितनी कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आया है, ठीक है। इसमें एक वैल्यू पॉइंट के बाद एक वैल्यू आई है, ठीक है। हमने देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो टोटल अगर प्लस करें तो पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही, दोनों को मिला के 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। यानी कि 2 और 3। अब हमने आंसर में क्या करना है, 3 वैल्यूज़ को छोड़ के
पॉइंट लगा देना है। 3 वैल्यूज़ के बाद हमने लास्ट वाली 3 वैल्यूज़ छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 ये वाला। ठीक है, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो डिपेंड कर रहा होता है पॉइंट के ऊपर कर रहा होता है। पॉइंट आपने ठीक लगा लिया तो आपका आंसर ठीक हो गया, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन भी ठीक होनी ज़रूरी है। अच्छा, तो ये अब आपको है होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2.6 1.8 मल्टीप्लाई 8 6 ज़ार 48 होता है, 8 लगा 4 गया कैरी, 8 2 ज़ार 16 16 में 4 प्लस किया क्या आ जाएगा 20। फर्स्ट डिजिट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के नीचे क्रॉस लगा दिया, 1 6 ज़ार 6 1 2 ज़ार 2 प्लस। अब इनको प्लस करेंगे, 8 का 8 आएगा, 6 आएगा और 4 आएगा, 2 और 2 4। ठीक है, पॉइंट एडजस्ट करना है। अब हमने एक वैल्यू में पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है, दूसरी वैल्यू में पॉइंट के बाद भी एक वैल्यू आ रही है, यानी कि एक और मिल के 2 हो गए, 1 और 1 2, यानी कि दोनों में 1 1 वैल्यूज़ आ रही है तो टोटल 2। अब हमने आंसर में 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा देना, लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ हमने छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ठीक है, लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया तो आपका आंसर हो गया ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है, 18.75 नीचे 0.002 मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, 4 लगा 1 गया कैरी, 2 8 ज़ार 16 और 1 17, 2 1 ज़ार 2 और 1 प्लस किया तो 3। अब सेकंड डिजिट से एक क्रॉस कर देंगे, 0 5 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0। ठीक है, अब थर्ड डिजिट से 2 क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे, 0 5 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0। अब फोर्थ डिजिट से करेंगे तो 3 क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे, 0 5 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0। अब इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इनको ऐड करेंगे, 0 4 7 3 0 0 0। अब यहाँ पे हमने इसका आंसर सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, पॉइंट्स के बाद इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही हैं, इसमें पॉइंट के बाद और इस पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी 5। अब हमने आंसर में 5 वैल्यूज़ के बाद 0 पुट कर देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 है ना, तो हमने 5 वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे 0 लगा देना है। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें, 2 7 ज़ार 14 था ना, तो 14 के ऊपर एक ये जो कैरी था हमने उसको प्लस नहीं किया, ये शायद किया भी है, तो ये 15 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, तो इधर भी 5 ही आएगा, हमने 4 गलती से लगाया हुआ था, तो यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, अब हमने पॉइंट को एडजस्ट करना है, तो 5 वैल्यूज़ आ रही है ना हमारे पास, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हैं, इसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो टोटल 5 हो गई, तो अब हमने 5 के बाद पॉइंट्स को एडजस्ट कर देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आपका जो आंसर है वो है 0.03750। अब आप इस 0 को भी लिखते हैं या नहीं लिखते, इससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, आपका जो आंसर है वो आ चुका है, ये 5 लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया है 9.46 और 0.18। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 8 6 ज़ार 8 लगेगा 48 होता है, 4 जाएगा कैरी, 8 6 ज़ार 48, 48 में 8 लगा 4 गया कैरी, 8 4 ज़ार 32, 32 में 4 प्लस करें 36, 36 का 6 लगा 3 गया कैरी, 8 9 ज़ार 72, 72 में 3 प्लस किया 75। ठीक है, अब सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट क्रॉस कर देंगे,
1 6 ज़ार 6, 1 4 ज़ार 4, 1 9 ज़ार 9। अब थर्ड डिजिट से 2 क्रॉस लगा देंगे, 0 6 ज़ार 0, 0 4 ज़ार 0, 0 9 ज़ार 0। अब इनको प्लस 8 के नीचे कुछ नहीं, इसी तरह 6 और 6 12 होते हैं, 2 लगा 1 गया कैरी, 5 और 4 क्या हो गया 9 और 1 10, 0 लगा 1 गया कैरी, 9 और 1 10, 10 में 7 प्लस किया 17, 7 लगा 1 गया कैरी, 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पॉइंट लगाना है इसमें एक वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ है, टोटल 4 होगी। अब 4 के बाद हमने पॉइंट यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, आपका पॉइंट एडजस्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 24.65 17.2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आता है, आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ार 10, 0 लगा 1 गया कैरी, 2 6 ज़ार 12, 12 और 1 13, 1 गया कैरी, 2 4 ज़ार 8 और 1 9, 2 2 ज़ार 4। फर्स्ट डिजिट क्रॉस 7 से, 7 5 ज़ार 35 होता है, 5 लगेगा और 3 जाएगा कैरी, 7 6 ज़ार 42, 42 में 3 प्लस करेंगे 45, 5 लगेगा 4 जाएगा कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 में 4 प्लस किया 32, 2 लगेगा 3 जाएगा कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 में 3 प्लस करें 17। ठीक है, अब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यूज़ क्रॉस, 1 5 ज़ार 5, 1 6 ज़ार 6, 1 4 ज़ार 4, 1 2 ज़ार 2, प्लस कर देंगे, 0 का 0, 5 और 3 8 होते हैं, 9 5 और 5 10 कर लें और 9 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 1 जाएगा कैरी, 4 5 6 7, 6 और 4 कितने हो गए 10, 2 12 और 13। ठीक है, कैरी 7 और 1 1 जो है 8 हो गए, 8 9 10 11 12, 12 हो गए, 1 गया कैरी, 2 और 1 कैरी जो है इसको प्लस किया तो 4। ठीक है, अब हमने पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और इधर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आ रही है, यानी टोटल 3 वैल्यूज़ आ रही हैं पॉइंट्स के बाद। ठीक है, दोनों वैल्यू को मिला के, तो पॉइंट के बाद भी हमने 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट जो है वो पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 हमने लिख लिया, इसको करते हैं सॉल्व। 1 2 3 4 5 0.007 मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ार 35, 3 गया कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 में 3 प्लस करें 31, 7 3 ज़ार 21, 21 में 3 प्लस करें 24, 7 2 ज़ार 14 में 2 प्लस करें 16, 1 गया कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 1 प्लस किया 8 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, 0 5 ज़ार 0 4 ज़ार 0 3 ज़ार 0 2 ज़ार 0 1 ज़ार, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई थर्ड। ठीक है, 0 5 ज़ार 0 0 4 ज़ार 0 0 3 ज़ार 0 0 2 ज़ार 0 0 1 ज़ार 0, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई 3 क्रॉस, 0 5 ज़ार 0 0 4 ज़ार 0 0 3 ज़ार 0 0 2 ज़ार 0 0 1 ज़ार 0। अब हम इनको कर लेंगे प्लस, 5 का 5, 1 का 1, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 1, 0 0 0। ठीक है, इतने क्वेश्चन करके आपको इतनी समझ तो आ गई होगी कि हमने प्लस कैसे किया है। ठीक है, 5 का 5 आया, 1 का 1, 4 का 4, 6 का 6 आया है, 8 का 8 आ गया हमारे पास,
और 0 0 0 आ गए। ठीक है, पॉइंट को एडजस्ट करना है। अब हमने देखना है कि एक वैल्यू के बाद कितने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आई हुई हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद आपके पास आई हुई हैं 2 वैल्यूज़ और यहाँ पे पॉइंट के बाद आई हुई हैं 3 वैल्यूज़, टोटल 5 आ गई हैं। तो अब हमने 5 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट को लगा देना है। ठीक है, 5 वैल्यूज़ काउंट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसका पॉइंट अपना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपके पास 5 बन रही थी वैल्यूज़, तो 5 वैल्यूज़ के बाद आपने पॉइंट को लगा देना है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ को छोड़ के आपने पॉइंट लगा दिया। ये है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टार्ट। जी स्टूडेंट, आपके पास आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इसको करते हैं सॉल्व। 3 6 18 आएगा। मैं थोड़ा राइट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हमारी यहाँ पे जगह कंप्लीट हो जाए। 3 6 18 होता है, 18 लगा 1 गया कैरी, 3 0 0 और 1 का 1 आ जाएगा। 3 0 0 3 0 0 3 4 12। यहाँ पे हमने पॉइंट जो है वो एट द एंड पे उसको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस और अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 6 0 0 0 0 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 0 4 भी 0। अगले डिजिट से 2 क्रॉस कर देंगे। अब 0 6 0 है, फिर 3 डिजिट्स 0 और फिर 0 4 0। लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 यहाँ पे क्रॉस आएंगे। 0 6 0 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 3 यहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 0 4 ये भी 0। अब प्लस कर लेंगे इसको। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, 8 आ जाएगा। 1 0 0 2 1 0 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पॉइंट को एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना 7 हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कितनी वैल्यूज़ के बाद 0 आया हुआ है, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ कितनी वैल्यूज़ आई हुई हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आई हुई हैं 3। 4 और 3 कितने होते हैं 7। अब हमने यहाँ पे 7 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट को लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 0 लगेगा। ठीक है, इसका अब जो आंसर है वो ये है 0.012018। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 4 5.61 0.12 2 1 2 2 6 12 2 5 10 और 1 11 2 4 8 और 1 9। अब फर्स्ट क्रॉस कर देंगे। 1 1 1 1 6 6 1 5 5 1 4 4। अब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 1 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे। 2 2 1 3 6 1 7 5 और 9 प्लस करें क्या आता है 14। ठीक है, 4 और 1 5। ये है आपका आंसर। अब हमने इसका लगाना है पॉइंट। पॉइंट को यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है 2 और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है 2, टोटल हो गई 4। अब हमने आंसर में 4 वैल्यूज़ के बाद यानी 4 वैल्यूज़ छोड़ के पॉइंट लगाना है। लास्ट में 4 वैल्यूज़ छोड़नी है, लेफ़्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ़्ट। 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ के बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 5.4732। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। 5 2 10 1 गया कैरी, 5 5 25 और 26 कैरी प्लस करके 26 का 2 लगा और 6 लगा, 2 गया कैरी। 5 3 15 में 2 प्लस करें 17। 1 गया कैरी, 5 1 5 और 1 एक प्लस किया 6 आ गया। 5 4 20। अब
फर्स्ट वैल्यू क्रॉस और ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 ज़ार 0, 0 5 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, 0 4 ज़ार 0 और प्लस करेंगे इनको 0 6 7 6 0 2। ठीक है, अब पॉइंट को एडजस्ट करना है आपने। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू में पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है, तो दोनों को मिला के पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आ रही है, तो हमने आंसर में भी दो वैल्यूज़ 1 2 दो वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 91.2 4.11। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 1 9 ज़ार 9, फर्स्ट क्रॉस किया। अब सेकंड 1 2 ज़ार 2, 1 ज़ार 1, 1 9 ज़ार 9। ठीक है, अब थर्ड डिजिट से तो दो क्रॉस कर देंगे। 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, प्लस कर देंगे 2 3 9 और 8 क्या होते हैं 17, और एक प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 में 4 प्लस किया 14, 6 और 1 1 7, 3 का 3 आ जाएगा। अब हमने पॉइंट लगाना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यू आ रही है। टोटल यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ है, तो आप 3 वैल्यूज़ के बाद 1 2 3 पॉइंट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 100 ठीक है, इसको ठीक है यहीं पे लिख लेते हैं 128.5, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमें प्लेस चाहिए ताकि हम जब कैरी भेजें तो वो क्लियरली नज़र आए। 1.46। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 5 ज़ार 30, 0 लगा 3 गया कैरी। 6 2 ज़ार 12, 12 में 3 प्लस करें 15, 1 लगा कैरी। 6 8 ज़ार 48 में एक प्लस किया 49, 4 लगा 6 लगा 4 गया कैरी। 6 2 ज़ार 12, 12 में 4 प्लस करें 16, 1 गया कैरी। 6 और 1 7। अब नेक्स्ट वैल्यू फर्स्ट क्रॉस 4 5 ज़ार 20, 0 लगेगा 2 जाएगा कैरी। 4 2 ज़ार 8 और 8 दो प्लस करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएंगे। 0 लगेगा 1 जाएगा कैरी। 4 8 ज़ार 32 में एक प्लस किया 33 हो जाएगा। 33 3 लगा 3 गया कैरी। 4 2 ज़ार 8 और 8 में 3 प्लस करेंगे क्या आता है 11। ठीक है, अब 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे 1 लगाया और 1 जाएगा कैरी, इसके ऊपर ही कैरी लगाएंगे। 4 यहाँ पे था ना 4 2 ज़ार 8, 8 में 3 प्लस किया तो 11 आया। 11 का 1 लगा 1 गया कैरी। अब 4 1 ज़ार 4 और 1 7 5 आ जाएगा। अब थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दो क्रॉस लगाएंगे। 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2, 1 8 ज़ार 8, 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1। अब इनको प्लस करेंगे 0 5 9 और 5 कितने होते हैं प्लस करके बताएं 14। 6 और 1 7 7 3 टोटल 12। 2 को भी ऐड करके आपके पास 12 आ जाता है। 1 कैरी जाएगा 2 इधर आएगा। 7 और 1 8 हो गए। 7 और 8 को प्लस करें क्या आता है 15 आता है, और 15 में 1 प्लस करें 16 और एक ये 17। 7 लगेगा 1 जाएगा कैरी। 5 और 6 और 7 8 1। पहले हम छोटी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं ना, तो इस तरह इजी हो जाता है फिर। अब यहाँ पे आप देखें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, तो टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। तो आपने आंसर में भी 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा देना है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपका आंसर है 187.2450। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, ये साथ ही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे अगर हो सकता है तो उधर ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है 0। आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 0.234 मल्टीप्लाई 0.43। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेती हूँ। क्या है क्वेश्चन 0.234 0.234
मल्टीप्लाई 0.43। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 2 लगा, और 1 जाएगा कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10 हो गया, 1 गया कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 0 ज़ा 0। नेक्स्ट हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 6 लगेगा, 1 जाएगा कैरी, ऐसे 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13 आएगा, 1 जाएगा कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, 4 0 ज़ार 0। अब लास्ट डिजिट है तो मतलब हम तीसरे डिजिट पे हैं, तो यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे, 0 4 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, ठीक है, और 0 0 ज़ार 0। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। जी स्टूडेंट, मैंने इसको प्लस करके लिख दिया है, ठीक है। अब देखें, 2 का 2, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 6 का 6 आएगा, 7 और 3 को प्लस किया, 10 बना, 0 लगाया, 1 गया कैरी, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। 10 का 0 लगेगा, 1 जाएगा कैरी, और 1 का 1 इधर आ गया हमारे पास, ठीक है। कैरी को सर्कल में लिखते हैं ताकि पता चले इसमें वैल्यू कौन सी और कैरी कौन सा जा रहा है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट को देखना है। यहाँ पे देखिए, इस वैल्यू में पॉइंट जो वो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही हैं, टोटल 5 आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस 0 को नीचे उतारेंगे, ये हमें ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपने 5 टोटल 5 वैल्यूज़ आ रही है ना पॉइंट्स के बाद दोनों को मिला के, तो आपने 5 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। 0.10062 आपका आंसर है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन नंबर 3 के 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर को शेयर करें, लाइक करें